जैसे फिर और फिर कैसा रहा वहाँ से निकलना कैसे रहा फिर आपका? बहुत मुश्किल था। अच्छा फिर उसके बाद बस ऊपर से ऊपर चढ़ गए उसमें तो पहुँच गया। तो फिर बॉर्डर के बाद वहाँ फिर पोलैंड पहुँच गए तो वहाँ पे वैसे दुआ के लिए हुए दुआ कर लिया अकेले थे। पोलैंड तो थे ऐड वो खालसा ऐड वाले अंदर लगी थी। वहाँ हिंदू वाले थे। तो खाने पीने का वो रखना, फिर हमारे पास चिप्स बची है सिर्फ। और कह रहा था हम सूखी ब्रेड खा के टाइम निकाला। हमने देखा ना उस दिन वीडियो आपका, फिर हम 2-3 बार पहले आए थे हम घर पे। अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा होगा? हाँ आया, वो आया बोलते अभी बाड़ी तक पहुँच गया। टाइम दिया मैं ज़्यादा खा ले, सारे खा ले। दिखा देना जी लगो अपने लागे हुए कितना जी उधर जाने जान पहचान लोई हुई थी फिर जाने ऐसे पता गया किसी को। हमारे पास आने तक नहीं पता। उस दिन ही आगे थे हम, आप ड्यूटी भी गए थे, मुझे उधर मिले ना आप ड्यूटी के पास। तो उसके बाद आए। अनिरुद्ध चौहान। अनिरुद्ध, आज आप यूक्रेन से जो है कठुआ लौटे हैं, हाँ जी। तो कितनी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी और किन किन हालातों से जो है आप यहाँ पर आज कठुआ वापस लौटे हैं? हम बड़ी टफ सिचुएशन से, बड़ी डेंजरस सिचुएशन से निकल के वापस आया हूँ। कुछ किन किन हालातों का सामना करना पड़ा आपको कठुआ तक पहुँचने के लिए? मेरे को जब बॉर्डर तक जाने में मुश्किल हुई थी थोड़ी, क्योंकि वो मैंने बड़ा रिस्क लेके बॉर्डर तक पहुंचा था। वहाँ पे जब पोलैंड बॉर्डर पे मैं पहुंच गया, वहाँ पे फिर मुझे इंडियन ऑफिशियल्स ने वो कैचअप कर लिया था, तो वहाँ उसके बाद कोई मुश्किल नहीं हुई मेरे को। अनिरुद्ध, आप यूक्रेन में कौन सी सिटी में रहते थे और क्या करते थे? मैं खार्किव सिटी में था, मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आप शहर के बीचों बीच थे, यहाँ पर जो है बमबारी हो रही थी, मिसाइल्स दागी जा रही थी, तो फिर उस वक्त आप किस तरह से, कहाँ पर थे, कहाँ पर आप उस वक्त रह रहे थे, शेल्टर कौन सा था आपका? मैं मेट्रो स्टेशन पे स्टे कर रहा था, वहाँ पे मैंने 6 रातें गुजारी हैं, और नीचे ज़मीन पे लेट के, और वहाँ पे कोई हीटिंग वगैरह वाला कोई सिस्टम नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से मैं उस स्टे से निकला हूँ। और वहाँ पर खाने के क्या बंदोबस्त थे? खाने खुद नहीं, कुछ नहीं था, मतलब खुद अरेंज करना पड़ रहा था सब कुछ। और आपको पता ही है स्टूडेंट तो कितना ही अरेंज कर सकते हैं। पहले भी हम मजाक में ले रहे थे कि क्या ही होगा, क्या हुआ, वो एकदम से सिचुएशन होगी तो खाना बड़ा हमारे पास लिमिटेड था, तो उसके बाद पर ओखा सोखा के टाइम निकल गया वो। अनिरुद्ध, आप भी कठुआ के एक ऐसे युवा है जो चश्मदीदा गवाह है वहाँ के। आपने क्या क्या वहाँ पर जो लाइव आपने देखा है वहाँ पर जब ये सारा वहाँ पर वाकया हो रहा था? 24 को मैंने वहाँ से निकलना था, और 24 को ही सुबह सुबह हमला हो गया। 7 बजे मैंने बस में बैठना था एयरपोर्ट के लिए, कीव से मेरी फ़्लाइट थी शाम को 8 बजे। तो 5 बजे सुबह घर वालों ने उठाया कि तैयार वगैरह हो जा, तो मैं बात करते करते खिड़की पे गया, तो उसके बाद 2 मिसाइल पड़ी, तो ऐसे हुआ कि जैसे बाहर कोई सेलिब्रेट बर्थडे वगैरह कर रहा। पर उसके बाद एकदम से 10-15 मिसाइलें पड़ गई, तो एकदम सिचुएशन वगैरह बड़ी पैनिक हो गई थी। घर वालों को भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया ये एकदम से। तो उसके बाद तो मैंने बस भी छोड़ दी, तो फ़्लाइट तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई थी, क्योंकि वो हमले ही सारे एयरपोर्ट्स पे हुए थे उस टाइम। जब ये हमला हो तब उस वक्त आप एट प्रेजेंट कहाँ थे? मेट्रो स्टेशन पर थे जो अपने? नहीं, तब मैं फ्लैट में था अपने। तो उसके बाद आपने कैसे इवैक्यूएट किया? तो उसके बाद तो पापा ने कहा कि खाना ले आ, पानी भर ले, फिर पानी भरा। तो उसके बाद क्योंकि वहाँ पे पानी हम मिनरल पीते हैं ना, ऐसे वहाँ से टैप वाटर नहीं पीते, तो वो पानी वगैरह भर के ऊपर लाया रूम में। तो उसके बाद जब सामान लेने गया तो मुझे कम से कम 4-5 घंटे तो सामान लेते लगे, और तभी मैंने सोचा कि 2-3 दिन की बात है, उसके बाद इंडियन एम्बेसी हेल्प कर लेगी, पर वो ज़्यादा टाइम लग गया हेल्प करते करते। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने किस तरह से जो है इस पूरे वाक़ये में जो है कठुआ आने में आपकी मदद की है, वो सारा हमें दर्शकों को बताएं। वो तो मेरे साथ इन टच पे थे कि क्या सिचुएशन होनी है, कैसे मैं आगे चलूँ, वो बिल्कुल सब मेरे को गाइड कर रहे थे, और उन्होंने मेरे को वहाँ से इवैक्यूएट करने में बड़ी हेल्प की है। और जब आप दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पर मिले वो आपको? नहीं, वहाँ पे वो नहीं मिले, पर वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने वहाँ से मेरी फ़्लाइट, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली टू जम्मू, वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करवा दी थी। क्या आपके पास कुछ वहाँ के इस वक्त आपके मोबाइल में आपने कैप्चर किए थे बमबारी के, जब मिसाइल जब दागी जा रही थी, उसके कुछ आपके विजुअल्स पड़े हैं मोबाइल में? बम्बार्डिंग के तो नहीं है, पर वो जो सड़कों पे जो ट्रक वगैरह बर्न हुए थे या फिर गाड़ी की वीडियोज़ हैं वो है। क्या सोचा था यूक्रेन जैसी इतनी शांत सिटी में जो है यहाँ पर आप पढ़ाई करने गए हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरह की वाक़या होगी, इस तरह की घटना होगी? नहीं, ये 21st सेंचुरी है, मेरे को तो नहीं लगता कि वॉर
इस सेंचुरी में जो किसी चीज़ का सल्यूशन बन सकता, पर वो एकदम से मैं बता रहा हूँ कि कुछ पता भी नहीं लगा क्या हुआ। वो इवन मेरे मम्मा पापा ने वो आवाज़ें सुनी थी वो जो स्टार्टिंग में हुई थी। उसके बाद तो मैंने बिल्डिंग पे बम वगैरह गिरते वो तो खुद देखे हैं जब मैं टैक्सी पे रेलवे स्टेशन जा रहा था। अनिरुद्ध, एक बड़ा ज़रूरी सवाल है आपसे। भारत ही नहीं बल्कि हर एक देश ये बात कर रहा है कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर यूक्रेन में फंसे थे और वो भारतीय झंडा लेकर यहाँ पर भी जा रहे थे, ना तो उन्हें रूसी सेना द्वारा रोका जा रहा था ना ही यूक्रेन सेना द्वारा। क्या बताएंगे इसके बारे में? हाँ, जब मैं लवीव पहुंचा तो लवीव से जो पोलैंड बॉर्डर तक हमने जो टैक्सी अरेंज की थी उस पर भी हमने इंडियन फ्लैग्स वगैरह लगाए थे। और इवन जो पुलिस वगैरह उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चेक किए कि दे आर इंडियंस। तो इंडियन फ्लैग आपने अरेंज कहाँ से किया? वो हमने पेपर पे ड्राइंग बना के खुद वहाँ गाड़ी पे चिपका दिया था। हाँ और जी। सुनने में आया कि कुछ और देशों के स्टूडेंट्स हैं वो भी इंडियन फ्लैग का सहारा लेकर वहाँ से निकले हैं, इवैक्यूएट हुए हैं। मेरे इन टच में तो नहीं है पर सुनने में तो यही आ रहा था कि कर रहे हैं बच्चे ऐसे। हाँ जी। और कितने स्टूडेंट जो है अभी वहाँ पर जो है फंसे हुए हैं यूक्रेन में? जो मेरा फ्रेंड सर्कल है और टोटल है जो मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में तो अब नियर अबाउट अभी 10 तक तो होंगे वहाँ पे फंसे हुए। और जो ऐसे न्यूज़ आ रही है वो अराउंड 2000-3000 के आसपास है। क्या संदेश देना चाहेंगे इंडियन एम्बेसी को भारत सरकार से? संदेश तो यही है कि जैसे अभी मैं पहुंचा हूँ, थोड़ी देर में वो भी घर पहुंच जाएंगे और उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी। थैंक्स टू द गवर्नमेंट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए क्या संदेश है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर ने बड़ी हेल्प किया। वो बिल्कुल मेरे गाइड थे, उन्होंने बिल्कुल साथ साथ मतलब मुझे गाइड किया कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारी हेल्प उन्होंने किया, मेरे टच में थे वो। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ट्विटर पे एक ट्वीट डाला गया कि अब अनिरुद्ध चौहान जो कठुआ का है वो सेफ है, वो बोर्ड करने वाला है ट्रेन में, तब घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रिया थी, कितना उन्हें राहत की सांस तब उन्होंने ली? हाँ, मम्मा पापा तो आधे टेंशन फ्री हो गए थे कि मैं वहाँ से निकल के आऊँ। पर वो जो खारकीव से कीव तक का रास्ता था वो थोड़ा डेंजरस था क्योंकि यही 2 मेन सिटीज़ थी जहाँ पे ज़्यादा हमले हो रहे थे। तो बस उसके बाद तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। आपका नाम? मेरा नाम रंजन चौहान, अनिरुद्ध चौहान मेरा बेटा है और हम यहाँ कठुआ में ही प्रताप नगर में रहते हैं। एक्चुअली हुआ कि जब इसका 24 सुबह को मेरी बात हो रही थी इसके साथ, क्योंकि इसकी फ़्लाइट थी उस दिन शाम को और इसने सुबह बस पकड़नी थी। बात करते करते इमीडिएटली हमें जो है वो धमाके की आवाज़ भी आई, हमें एकदम से डर भी गए। तो मैंने इमीडिएटली इसको बोला कि इसने बोला कि पापा वहाँ कुछ हुआ है बाहर। तो मैंने कहा जाके देखा इसने जाके, फिर एकदम से 10-12 फिर धमाके हुए। मैंने कहा तो इमीडिएटली यहाँ कमरे से निकल, लग रहा है कुछ होने वाला है, क्योंकि न्यूज़ में पहले भी आ रहा था कि रशिया ने जो घेरा हुआ है सारा ही। तो इमीडिएटली जो है मैंने इसको बोला तो यहाँ से निकल और अपना कोई पानी शानी या कुछ खाने पीने का कुछ अपना इंतज़ाम अपने पास रख, और ये इमीडिएटली वहाँ से निकल गया। एकदम से मेरे मन में यही ख्याल था कि मैं इसको बोला कि वहाँ से निकल। मेरे एकदम से स्ट्राइक ये हुआ कि मैं तो अपना बैग पकड़, थोड़ा खाने पीने का सामान ले और सब कुछ छोड़ और वहाँ से निकल। लेकिन इसकी मम्मा ने बोला कि नहीं निकलना, बाहर शेलिंग हो रही है, तो वहाँ रुक जा, कोई सेफ साइड देख वहाँ से। फिर इसने वहाँ जो अपने लोकल होंगे कॉन्टैक्ट इसके फ्रेंड्स, उनसे बात करी। उन्होंने फिर इसको गाइड किया कि हम सभी वहाँ पे हमला हो गया है, आप वहाँ मेट्रो स्टेशन में आप चले जाओ। इसमें हमारे कठुआ के एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि मॉरल बूस्टअप। और जब ये खारकीव में था किसी ने इसके साथ कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसको खुद फ़ोन करके इसको गाइड किया और इसका मॉरल जो है बूस्टअप किया। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हमारे एमपी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी उस टाइम पे बहुत मदद की और हमारा भी हौसला उससे बढ़ा कि नहीं सरकार हमारे साथ है। ये उसके साथ इकट्ठा ग्रुप था, ये वहाँ पे और भी इंडियंस थे और सभी उनकी बात सुन रहे थे और सभी बच्चों का मॉरल बूस्टअप हो रहा था कि कोई नहीं, सरकार तक हमारी बात पहुँच गई है, उनको पता है कि हम खारकीव में फंसे हुए। सरकार से तो यही अपील करेंगे, जैसे हमारे बच्चे को उन्होंने सेफली यहाँ घर में पहुँचाया है तो बाकी बच्चों को भी लेके आए। और हम आज सुकराला देवी भी गए थे, वहाँ प्रे भी करके आए हैं कि माता सबके बच्चों को अब घर वापस सुरक्षित भेजें। उसके बाद बस ऑफिस पे चढ़ गए, उसमें तो पहुँच गया। फिर बॉर्डर के बाद वहाँ फिर पोलैंड